महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कुल 48 सीटों में से सबसे अधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीन दलों के सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना हुआ था। हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है। भिवंडी सीट पर एनसीपी लड़ेगी। गठबंधन समझौते के तहत सांगली सीट शिवसेना और मुंबई नॉर्थ सीट कांग्रेस के खाते में गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा के लिए एमबीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सोमवार 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन आवंटन से संबंधित मामलों में एक टेंडेंसी ही बन गई है कि अलग अलग राज्य सरकारें केंद्र के खिलाफ अदालत चली आती है। आला अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को नसीहत भी दी कि आपस में उलझाना बंद करें। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए है कि वो राज्य को सूखा प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। राज्य सरकार के लिए दलील देने आए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस BR गवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच को बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है। नियम के अनुसार अगर केंद्र को राज्य सरकार की ओर से अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम की रिपोर्ट मिल जाती है तो उन्हें 1 महीने के अंदर वित्तीय सहायता देने पर अंतिम निर्णय लेना होता है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि कर्नाटक सरकार ने सितंबर 2023 में ही रिपोर्ट सौंपी दी थी, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। 10 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बंसूरी भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। 9 अप्रैल यानी आज उगादी के अवसर पर कर्नाटक के कालबुरागी में शरण बसवेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने प्रार्थना की और देवता से आशीर्वाद लिया। उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के नए चंद्र वर्ष की शुरुआत से रूप में मनाया जाने वाले एक महत्वपूर्ण त्योहार है। आज हम उगादी का जश्न मनाने के लिए शरण बसवेश्वर मंदिर आए हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह हिंदू धर्म का पहला त्योहार है। एक भक्त ने एएनआई को बताया है। हमारा हिंदू धर्म का पहला फेस्टिवल है युगादी। हिंदू कैलेंडर ऑफ इवेंट के हिसाब से युगादी इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। जैसे सभी फेस्टिवल से मायने रखता है कि युगादी हमारे लिए ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ वो ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। तो ये युगादी के लिए हम सभी लोग इधर टेंपल को आके दर्शन लेके हम लोग स्वीट सब लोगों को स्वीट देते और दर्शन के लिए सभी आए हुए भक्तजनों को इधर दासोग तो रहता है। अवाजी और अपाजी का आशीर्वाद लेके हम लोग सभी नए साल शुभ मुहूर्त से चालू करने के लिए सोच रहे हैं। गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाने के लिए 9 अप्रैल यानी आज सुबह नागपुर के निवासी सड़कों पर उमड़ पड़े। मराठी नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए पूरे शहर में जुलूस निकाले जाने पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भक्तों ने राम, हनुमान और गणेश सहित विभिन्न हिंदू देवताओं के जुलूस निकाले और अपना पारंपरिक नृत्य किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्थानीय लोगों के साथ जश्न में शामिल हुए हैं। ये हमारा नववर्ष है, नई उमंगें लेकर ये नववर्ष आ रहा है और प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के बाद
ये पहला गुड़ी पाड़वा है, तो मेरा विश्वास है कि गुड़ी पाड़वा में जो गुड़ी लगाई जाती है वो विजय की गुड़ी है। प्रभु श्री राम जी के विजय का उत्सव हम लोग मनाते हैं। तो ऐसा ही प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से देश में और महाराष्ट्र में मोदी जी के नेतृत्व में हम विजय की गुड़ी उभारेंगे। निर्वाचन कार्यालय द्वारा 9 अप्रैल यानी आज अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में निर्दल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरित किए गए थे। भ्रष्टाचार विरोधी सेना समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव को चप्पल चुनाव चिन्ह मिला है। 9 अप्रैल यानी आज सुबह पंडित केशव देव गले ने 7 चप्पलों की माला पहने हुए अलीगढ़ में चुनाव प्रचार करते दिखे। उन्होंने अपने नामांकन और चुनाव चिन्ह के पोस्टर लेकर अलीगढ़ के स्थानीय लोगों से बातचीत की है। जो हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है और इस चुनाव चिन्ह चप्पल को लेकर हम जनता में भ्रष्टाचारियों के विरोध में जो काम करते आए हैं उसे लेकर के वोट मांगने जा रहा हूँ। क्या किया है आपने? माला बनाई है? ये हमने अपने चुनाव चिन्ह की माला बनाई है। कितनी माला, कितनी चप्पल है? इसमें 7 चप्पल हैं, 7 चप्पलों की माला है। ये इसलिए बनाई है कि जब हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है तो हमने ओरिजिनल सिंबल लिया है, इसके कोई कपड़े का फर्जी सिंबल नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है माला चप्पल? अरे इतनी बढ़िया है कि भाई चप्पल, जब हमारा चुनाव चिन्ह चप्पल है ओरिजिनल, और भाजपा वाले तो फर्जी फूल का केवल पट्टा बना के डालते हैं, हाथी वाले फर्जी कागज कपड़े का डालते हैं, और साइकिल वाले फर्जी साइकिल का पट्टा डालते हैं। लेकिन हमने अपना ओरिजिनल चप्पल का चुनाव चिन्ह डाला, चप्पल का चुनाव चिन्ह ओरिजिनल। लोगों के बीच में जाके कैसा? और लोगों में जा रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है और अब कहते हैं बाबा बहुत बढ़िया है। अब के भ्रष्टाचारियों में चप्पल चाल लगाएगी जनता। नारा है हमारा, जो करेगा भ्रष्टाचार अत्याचार, जनता अब के अपने चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर लगाएगी उनमें चप्पल चार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 9 अप्रैल यानी आज मुंबई में गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाया। गुड़ी पाड़वा फसल उत्सव महाराष्ट्र में नए साल की शुरुआत का संकेत देता है। गुड़ी पाड़वा हिंदू कैलेंडर महाक्षेत्र का पहले दिन को चिन्हित करता है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत के भाग्य विधाता का वर्ष है और इस वर्ष भारत एक ऐसे चरण में प्रवेश करेगा जहां वह फिर से विश्व गुरु बनेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, मुझे सबके साथ त्योहार मनाने का मौका मिला। मैं इस नव वर्ष पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष भारत के भाग्य विधाता का वर्ष है। यह नया साल भारत को एक ऐसे चरण में प्रवेश कराएंगे जहां वह फिर से विश्व गुरु बनेगा। सौभाग्य की बात है कि उत्तर मुंबई में आने के बाद अपने नए निवास स्थान पे भी प्रवेश किया। मां लक्ष्मी की, मां दुर्गा के आशीर्वाद से ब्रह्म भगवान की आराधना की, पूजा की, और गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर हिंदू नव वर्ष अपने सभी मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी देशवासियों को, सभी उत्तर मुंबई के हमारे भाई बहनों को बहुत सारी, ढेर सारी नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। ये नव वर्ष भारत का भाग्य विधाता वाला वर्ष है। ये नव वर्ष एक ऐसे युग में भारत को प्रवेश करेगा जो भारत को फिर एक बार विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनाएगा। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में मंगलवार को एक पुलिस कैंप पर हमले के बाद इलाके में तनाव व्यक्त हो गया है। सोमवार देर रात हुए हमले में एक कांस्टेबल घायल हो गया, उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि बदमाशों का एक समूह सोमवार देर रात संदेशखाली में शितुलिया इलाके में बाढ़ केंद्र पर स्थित एक अस्थायी पुलिस कैंप में घुस गया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया उपद्रवियों ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को रॉड और लाठियों से पीटा। हमले में एक कांस्टेबल घायल हो गया। मंगलवार सुबह पुलिस ने हमले में शामिल 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुष्पा 2 द रूल का टीजर रिलीज हो गया है। पुष्पा 2 का टीजर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। पुष्पा का उसमें अंदाज भी एकदम नजर आ रहा है, लेकिन स्टाइल पुराने पुष्पा वाला ही है। पुष्पा 2 के टीजर में जिस तरह का लुक अल्लू अर्जुन का नजर आ रहा है वह बहुत ही अनोखा है। इस लुक को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और उनके स्टाइल की भी जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि इस टीजर को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि यह पुष्पा के थीम से एकदम अलग है। फिर पुष्पा द राइज को जहां छोड़ा गया था और पुष्पा कहा है टीजर में जो दिखाया गया था यह टीजर उससे एकदम अलग है। इस तरह मेकर्स ने पुष्पा 2 के जरिए फैंस को एकदम अनोखा सरप्राइज दिया है। अगर पुष्पा 2 के तेवर ऐसे ही रहते हैं तो इसे 1500 करोड़ के पार होने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा 2 द रूल का टीजर यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग में है और इसे खूब व्यूज भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर इसका पहली फिल्म से कनेक्शन देखा जाए तो यह पूरी तरह से मिसिंग नजर आता है। बेशक सुकुमार ने कुछ सोचकर ही टीजर रिलीज किया होगा, लेकिन पुष्पा द राइज का अंत और पुष्पा कहा है वीडियो का इस टीजर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नजर नहीं आता है। कहाँ कहीं ऐसा भी लगता है कि पुष्पा 2 कहीं कांतारा से प्रभावित तो नहीं हो गया है, क्योंकि उस तरह का मिस्टिसिज्म डालने के लिए मेकर्स ने इस तरह का टीजर रिलीज किया हो।